दोस्तों, एक थाने में एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसे पुलिस वाले अभी अभी लेकर आए थे। और उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी। उस ट्रक के साथ उसके कंडक्टर और ड्राइवर को भी पुलिस वाले उठाकर ले आए थे। तो ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, इस ट्रक को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां भरी हुई हैं, वो खराब हो जाएंगी। हमें ये सब्जियां सब्जी मंडी तक पहुंचानी है। अगर ये सब्जी से भरा ट्रक हमने समय से नहीं पहुंचाया तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस ट्रक को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ट्रक का ड्राइवर कहता है कि अगर आप इसे अभी नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें एक ट्रक और मंगाने दीजिए। हम अपनी ये सारी सब्जी दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र कर देंगे और सब्जी को मंडी पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्हें अंदर कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बार बार कह रहे थे कि साहब, हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, इसको हमें समय से मंडी में जरूर पहुंचाना है, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुम्हें इसी वक्त ट्रक को छुड़ाना है तो 50,000 रुपये लगेंगे और 50,000 हमें दे दो तो हम इस ट्रक पर कोई केस नहीं बनाएंगे और ट्रक को अभी अभी छोड़ देंगे। फिर तुम अपनी सब्जियां लेकर आराम से जा सकते हो। तो कंडक्टर और ट्रक ड्राइवर कहता है कि साहब, हमारे पास 50,000 कहाँ से आएंगे। वो अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अगर 10-15 हजार रुपये मांगते तो चलो कोई बात नहीं थी, कहीं से भी अरेंज करके दे देते। लेकिन 50,000 वो कहाँ से लाएंगे। फिर वो कहते हैं कि साहब, इतना नहीं हो पाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर तो ट्रक को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो बार बार पुलिस वालों से मिन्नतें कर रहे थे तो पुलिस वाले उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तुम अब थाने से बाहर जाकर बैठो। तब वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर थाने से बाहर जाते हैं और बाहर आकर जैसे ही कंडक्टर की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है तो दोस्तों, उस बोर्ड पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। तो वो ड्राइवर से कहता है कि ये देखो, यहाँ बोर्ड पर बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं, क्यों ना हम किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन कर दें, शायद कोई हमारी मदद कर देगा। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये नंबर वैसे ही लिखे होते हैं। पहली बात तो अगर हमने कॉल किया तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, और अगर उठा भी लिया तो हमारी बात कौन सुनेगा। ये तो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो कंडक्टर कहता है कि यार, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार हम कोशिश करके तो देखते हैं। तब कंडक्टर जेब से अपना फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में, वो पुलिस वाले उस ट्रक को थाने में लेकर क्यों आए थे, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक रोड पर ट्रक जा रहा होता है। उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी। ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि रोड बहुत छोटी और टूटी फूटी थी। अब ड्राइवर और कंडक्टर को एकदम से एक झटका लगता है और पीछे से शोर मचाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोनों चीखना चिल्लाना सुनकर ट्रक से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि पीछे से बस वाले ने उनके ट्रक में टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सवारियां डर की वजह से चीखने चिल्लाने लगी हैं। तो वो दोनों अब देखने लगते हैं कि इसमें हमारा कितना नुकसान हुआ है और किसी को चोट तो नहीं आई है, कोई जख्मी तो नहीं हो गया है। तो उन्हें पता चलता है कि किसी को चोट नहीं आई है और टक्कर भी बहुत मामूली सी हुई है।
तभी वहां से गश्त कर रही एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो पुलिस वाले दोनों को, ट्रक वालों को और बस वाले को भी थाने में ले आती है। थाने में लाकर बोलते हैं कि इस पर केस दर्ज होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर तुम लोग ट्रक को छुड़ाना चाहते हो तो इसको अभी लेकर जाना चाहते हो तो 50,000 रुपये दे दो, हम ट्रक को छोड़ देंगे। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से हजार मिन्नतें कर रहे थे, उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि साहब ट्रक में सब्जी है, अगर ये समय से मंडी ना पहुंचा तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें इस मंडी तक पहुंचाना है, अगर ये खराब हो गई तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे और ना ही मान रहे थे। वो कह रहे थे कि 50,000 तो देने ही पड़ेंगे, तभी हम ट्रक को छोड़ सकते हैं। अगर तुम 50,000 दे सकते हो तो हम ट्रक पर कोई केस भी नहीं डालेंगे और इसको अभी के अभी छोड़ देंगे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कह रहे थे कि 50,000 हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, और अगर 10-15 हजार की बात होती तो हम दे भी देते। जब वो बार बार मिन्नतें कर रहे थे तो पुलिस वाले उनको धमकाते हुए कहते हैं कि जाओ थाने से बाहर जाकर बैठो। तब वो दोनों बाहर आते हैं और बैठ जाते हैं। बाहर कंडक्टर को एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। जैसे ही कंडक्टर की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है तो वो ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन करके सारी बात बताई जाए, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। तब ड्राइवर कहता है कि सबसे पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, ना ही अगर उठा भी लिया तो हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन कंडक्टर कहता है कि एक बार फ़ोन करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देख लेते हैं। तब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। तो आगे से एसपी साहब की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि जी हाँ जी, बोलो क्या काम है। तो ड्राइवर और कंडक्टर एसपी साहब को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि सर, पुलिस वालों ने खामखा हमारे ट्रक को रोक रखा है, हमारी सब सब्जियां खराब हो जाएंगी, ये लोग ट्रक छोड़ने के बदले 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे पूछ लेते हैं कि आप किस स्थान से बात कर रहे हो, वहाँ का एड्रेस मेरे पास भेजो और वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनके नाम बताओ। उनका एक दो पुलिस वालों के नाम पता थे, इसलिए उन्होंने एसपी साहब को उनके नाम बता दिए और थाने का पूरा एड्रेस भी दे दिया। तब एसपी साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। जब उन्होंने फ़ोन किया था तो एसपी सो रहे थे, तो उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वो इस नाइट ड्रेस में मोटरसाइकिल लेकर उस थाने में आ जाते हैं और थाने के बाहर आकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें दो आदमी चाय की दुकान पर बैठे दिखाई देते हैं, तो वो उनके पास जाने लगते हैं। इससे पहले वो उनके पास पहुंचते हैं, उन दोनों की निगाह भी एसपी साहब पर पड़ जाती है। लेकिन एसपी साहब ने वर्दी नहीं पहनी थी, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर वो दोनों जब नज़दीक आते हैं तो ये एसपी उनसे पूछते हैं कि फ़ोन तुमने ही किया था क्या? तो बताते हैं हाँ जी, वो फ़ोन हमने ही किया था। तो एसपी साहब उनको बताते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ। तो वो पूरी घटना एसपी साहब को बताते हैं और कहते हैं कि ये हमारा ट्रक नहीं छोड़ रहे हैं, बदले में 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब मैटर संभाल लूँगा, तुम ऐसा करो अपना गमछा मुझे दे दो। वो उनका गमछा लेकर चेहरे पर ऐसे बांध लेते हैं जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। तब वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस वाले से ये कहना है कि ये हमारे ट्रक के मालिक हैं। अब वो तीनों थाने के अंदर जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों से एसपी साहब बात करते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अच्छा, तुम इस ट्रक के मालिक हो, देखो अगर तुम्हें ये ट्रक लेकर जाना है तो 50,000 दे जाओ और ट्रक ले जाओ। तब एसपी साहब कहते हैं कि मेरा ड्राइवर बता रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर आपने इनको कब्जे में लेकर क्यों रखा है?
तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे ज्यादा बहस मत करो। हम अच्छे से कानून जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें पता है कि कब क्या करना है। इतने में वहां पर बस का ड्राइवर भी आ जाता है। उस बस के ड्राइवर को भी उन्होंने रोक रखा था। उससे भी पैसे मांग रहे थे। तब बस वाला एसपी साहब से कहता है कि मैंने भी इनसे कहा है कि मैं ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता हूँ। आप हमें छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है और मुझसे भी ये पैसे मांग रहे हैं। मैंने अपनी सवारियां दूसरी बस में चढ़ाकर घर भेज दी है, लेकिन इन्होंने मेरी बस को रोक रखा है। तब ये एसपी साहब पूछते हैं कि आपने इनकी बस को क्यों रोक रखा है। दोनों में किसी की गलती नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, इसने आगे ले जाकर ब्रेक मार दिए। तब ट्रक वाला ड्राइवर बोल पड़ता है कि हम तो धीमे धीमे जा रहे थे, रोड भी टूटी हुई थी और हमारा ट्रक भी भरा हुआ था। हमने आगे ब्रेक नहीं मारी। मान लो अगर ब्रेक मैंने मारी भी है तो रात का समय था, ब्रेक बत्ती भी जली थी, तब बस वाले को देखनी चाहिए था। इन्होंने ट्रक में पीछे से लाकर टक्कर मार दी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी भी सवारी को चोट नहीं लगी। तब पुलिस वाला कहता है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी सवारी की जान भी जा सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन होता? तब बस ड्राइवर कहता है कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, लेकिन मैं अब कोई केस नहीं करना चाहता, तो आप हमें छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं छोड़ देते? तो एसपी साहब कहते हैं कि हम दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमसे बहस मत करो। अगर ट्रक ले जाना चाहते हो तो पैसे दे दो, नहीं तो हम ट्रक पर केस दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये बात सुनकर एसपी साहब गुस्से में खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले के एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। जब पुलिस वाले के एक थप्पड़ पड़ता है तो बाकी पुलिस वाले भी एकदम से भागकर एसपी साहब को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एसपी साहब अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालते हैं और अपने मुंह से गमछा उतार देते हैं। तब वो पुलिस वाले हैं उनको पहचान लेते हैं और उनका आईडी कार्ड देखकर एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और अब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम से डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि एसपी साहब यहाँ खुद आए हुए हैं। अब वो सोच रहे थे कि अब उनका क्या होगा। फिर वो हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम आगे से किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ एक बार माफ कर दो। लेकिन एसपी साहब कहते हैं तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों से उल्टा जनता से रिश्वत मांग रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो बेवजह ही। जब ये कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन तुम तो रिश्वत लेने पर अड़े हुए थे। न जाने अब तक तुमने कितने लोगों को परेशान किया होगा और कितने रिश्वत के पैसे इकट्ठा किए होंगे। तभी एसपी साहब ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित रूप में ले लेते हैं कि वो दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और फिर वो उनको छोड़ देते हैं और उनको जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अपना ट्रक और बस ले जाने के लिए कह देते हैं। वो कहते हैं कि इन पुलिस वालों की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, जो आप लोगों को इतना समय व्यर्थ हुआ और आप लोग खामखा परेशान हुए। अब इन पुलिस वालों का मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप इनको संभाल लूंगा। उनके जाने के बाद एसपी साहब वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड कर देते हैं। वो टोटल 5 पुलिस वाले थे। एसपी साहब पांचों को सस्पेंड कर देते हैं और उन पर आगे के कार्रवाई चालू कर देते हैं और उनकी कुल संपत्ति की जांच भी की जाती है कि आखिर उन्होंने रिश्वत के पैसों से अब तक कितनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने रात को भी अपनी ड्यूटी निभाई। वो रात को नींद से उठकर ड्राइवर और कंडक्टर के कहने पर आ गए और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनका पैसा भी बचाए, उन्हें परेशान होने से बचाया।
तो दोस्तों, सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं होते। आज भी बहुत पुलिस वाले ईमानदार हैं जो रिश्वत का एक पैसा तक नहीं लेते। लेकिन कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। तो दोस्तों, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिश्वत के पैसे कभी किसी के काम नहीं आते। ये पैसा जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है, किसी की बीमारी में, किसी के एक्सीडेंट में। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें अच्छी और सच्ची राह पर चलना चाहिए और ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को और कानून को बेशक पता ना चले, लेकिन भगवान सब देखता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखकर बताइए। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक करके हमारे ईमानदार एसपी साहब के लिए एक कमेंट अवश्य करें। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।